जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा मोटो रहेगा कि हम एक ही वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना लें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कवर किया जाए, क्योंकि एक ही वैरायटी के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है नहीं। एक वैरायटी को डिस्कस किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उस पे आधारित एक या दो क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाए और उसके बाद वैरायटी चेंज किया जाए। तो हमारा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कवर हो, ताकि हमारा जो माइंड है वो एक्सप्लोर हो, मतलब एक माइंड पे मतलब ओपन हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, साथ के साथ, और फुली फोकस होकर पढ़ाई करिए। टाइप देखिए, हमारा जो तरीका होता है अर्थमेटिक पढ़ने का, हम टाइप को जब पढ़ते हैं, मतलब हम बहुत ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को हम टाइप टाइप के नाम देते हैं, ताकि जो बिगिनर बच्चा है उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। टाइप देने से ये होता है ना कि मतलब बच्चों को याद हो जाता है कुछ टाइप, उनको पता चल जाता है कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं और वो सेम टाइप से क्वेश्चन आ गए तो वो तुरंत क्लिक हो जाता है। तो एक फ़ायदा होता है, ठीक है। बाकी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन है, टाइम लीजिए अपना, इत्मीनान से पढ़िए, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बेसिक ही रहेगा और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432:612 है। इस पर लाभ प्रतिशत दशमलव के दो अंक तक बताना है। देखिए, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। तो और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है सारा परसेंटेज में है। आप यहाँ पे यदि नोटिस करें तो जितने भी वैल्यू है यहाँ पे सारे के सारे परसेंटेज में हैं। तो जब परसेंटेज में आंसर दिया जाता है तो उस टाइम पे हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो ये रेशियो दिया है सीपी से एसपी का, 432 और 500, 612, तो इसको हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कर लें। तो हम एक बार इसको भाग देते हैं। इसको देखिए, 4 3 7 2 9, यानी कि ये 9 से कट जाएगा। 6 1 7 2 9, 9 से कट जाएगा, और यहाँ पे इवेन भी है, तो इसका मतलब कि 18 से भी कट सकता है। तो हम सीधे 18 से काटते हैं इसको। तो 18 दूनी का 36, ठीक है। 36 4 40, 40 3 43, यानी 7 और 2 72, 18 चौक 72, 24 ये हो गया। और यहाँ पे 18 3 54, 54 6 60 और 61, तो 7 और 2 18 चौक 72। तो 24:7 34 आ गया यहाँ पे। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 12:17, ठीक है। तो ये सी पी 12 हो गया आपका, और एस पी आपका कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। और सी पी और एस पी का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा, 5। 5 का प्रॉफिट होगा कितने पे, 12 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। अब यहाँ पे 1/12 का मान पता है आपको कि 8 से 1/3% होता है, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, और यहाँ पे 5/3, यानी कि प्लस 1 सही 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 41:2/3, 41:2/3। और ये जो मान होता है, कितने का मान होता है, 0.66 का मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका 41.66, 41.66। तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, हमने टाइम लिया समझाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा फालतू की बातें ना करें, पढ़ाई करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे सोल्यूशन दें हम आपको। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 96 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 135 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, दिया इसने 96 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 96
वस्तुओं का विक्रय मूल्य 135 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो इसका लाभ बताना है हमें। तो सीपी अपन एसपी कितना हो जाएगा, 96/135। ठीक है। और हमें परसेंटेज में बताने के लिए हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, तो हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 5 1 6, 6 और 9, 3 से कट जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा 3 तितली का 9, 3 दूनी का 6, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है। तो 32 से 45 यानी कितना का इंक्रीमेंट है आपका, 13 का इंक्रीमेंट है। तो 13/32 गुणे 100। ठीक है। तो 4 8 है 32, 25 चौके 100, 25 चौके 100, और यहाँ पे हो गया 25 तिया 75, 7 25 से कम 25 7 32/8। तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, और ये हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है। और इसका जो मान होता है 62.5% का मान होता है, यानी कि 0.625। तो ये आपका हो जाएगा 40.625, क्योंकि आपको पता होगा कि 3/8 37%, 5/8 62.5%, और मतलब 62.5% होता है। और इसका जो गुणे 100 होता है ना, तो ये इतना हो जाता है। और 7/8 गुणे 100 ये हो जाता है फिर 87.5%। ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 5/8 दे रखा था इसने, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6.625। तो 40.625। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है इसने, तो डी विल बी राइट आंसर। ठीक है। आप परसेंटेज पढ़ के आए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा यहाँ पे। ठीक है। तो हमें कहीं भी जो चीज़ें पढ़ते हैं हमें उसका कहीं ना कहीं यूज मिलता है, और छोटे छोटे चीज़ें से मिलकर हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0.625 5/8 का मान हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत 42:6/7% है, तो क्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे हम। यहाँ पे दे रखा है इसने, हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ, यानी कि लाभ का जो काउंटिंग हुआ है वो विक्रय मूल्य पर किया गया है। जो जनरल लाभ काउंट करते हैं हम सीपी पे करते हैं, लेकिन इसने जब खुद से बोला है कि एसपी पे हमने लाभ काउंट किया है, और कितना दिया इसने 42:6/7%। 42:6/7% इसने दे रखा है। ये किसका मान होगा, 1/7 जो मान होता है वो 14 2/7% का मान होता है। ठीक है। और इसका 3 गुना यदि करेंगे हम, तो 3/7 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 42:6/7%। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 42:2 जो इसने मान दे रखा है, ये कितने का मान है, 3/7 का मान है। और यहाँ पे 7 बोला है कि एसपी है, क्या है, एसपी है। और ये है प्रॉफिट, ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। ठीक। तो सीपी क्या होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट जब होता है तो ये सेम रहता है, 3 तो आपका सेम रहेगा, प्रॉफिट ही रहेगा। और यहाँ पे एसपी जब देता है और यहाँ प्रॉफिट होता है, तो इसमें हम घटा देते हैं। दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, सीपी आता है। तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा, और ये अपना सीपी हो जाएगा। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और इसने पूछा है कि रियल जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो 3 का लाभ है कितने पे, 4 पे। 3 का लाभ है 4 पे गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75% का आपका लाभ हो गया।
तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप चेंज हो गया हमारा और टाइप नंबर हम थर्ड पे आ गए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग मिलेंगे। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा कि नहीं, ये थोड़ा अलग इसका सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे टाइप वाइज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टाइप वाइज देने का बस कारण इतना है कि जब आप टाइप वाइज करके पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसको अडॉप्ट कर लेता है अच्छे से, और जब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप तुरंत उसको मतलब तुरंत आप जज कर पाते क्वेश्चन को। ठीक है, तो दिया यहाँ पे संदीप एक ओवरकोट को 85 से 40 रुपये में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये जो 85 से 40 है, 85 से 40, ये आपका 122% का मान है, क्योंकि 22% का लाभ हुआ, 100 आपका सीपी हो गया, 22 का लाभ हुआ प्रॉफिट, और तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 122 हो जाएगा, और एसपी कितना दे रखा है इसने 85 से 40, तो जो 122 है वो इसका मान हो गया। बताना है आपको सीपी का, यानी सीपी कौन है, ये है 100 का मान बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए किससे कटता है ये। इसको हम यदि 2 से काटे यदि हम, तो 2 छक्का 12 और 2 एक में 2, ये 50 हो जाएगा। इसको इतना ही रहने देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, और यहाँ पे देखेंगे हम मान तो सब इंटीजर में है, यानी कि पूरा पूरा कटेगा ही है। तो इसको हम 4 बार में ले जाते हैं यदि, तो 4 एक में 4 और 4 छक्का 24, तो 61। यदि हम 7 बार में ले जाएं तो 7 एक में 7 और 7 छक्का 42, तो ये हो गया आपका 7 70, और यहाँ पे 100 यानी कि 7000। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए कैलकुलेशन स्पीड आपका काम करेगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 20,240 रुपये में किस वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि इतने में बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है और 12% का लाभ कमाना है। तो देखिए ये जो 20,240 जो मूल्य है वो किसका मूल्य है, ये 52% का मान है। ठीक है, मान बताना है आपको 112 का। तो कैसे करेंगे सॉल्व, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, 4 8 32। ठीक है, फिर यहाँ 23 से काटेंगे यदि हम, तो 23 5 5 15, 5 दूनी का 10, 23 5 115 हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा ये देखिए करते हैं हम सॉल्व इसको। 23 को मैंने 6 बार में ले जाए तो 6 दूनी 18, 7 बार में ले जाए तो 7 तिरी 21, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 हुआ। तो ये और हो जाएगा, यानी कि 9 बार में लेके जाए, 8 बार में ले जाया जाए, 8 बार में 24 2 और 2 16 16 2 18, 184। ठीक है, तो 184 यहाँ पे बचेगा कितना, 202 में से 184 जाएगा आपका, तो 84 16 200 यानी कि 18, 184 फिर से बचेगा। तो ये वापस फर्दर ये 8 बार जाएगा, यानी कि 88 टाइम्स जाएगा। तो 88 × 28, 88 × 28। ठीक है, 64 6 64 64 6 70, और 2 16 और 2 16 17, 4 6 5, 5464 5464। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, क्या गलत कर दिया भाई। 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए।
कुछ गलत किया हमने, दोबारा करते हैं। ठीक है, देखिए ये 20,240 जो है, 20,240 ये 92 का मान है, क्योंकि 8% की हानि की बात कर रहा है, और 12% यहाँ पे लाभ का मान है, यानी कि 112। ठीक है, हम इसको अ, दो बार में यदि लेके जाए, हम 3 बार में यदि लेके जाए, 3 दूनी का 6, 3 नवा 27, 2 बार में लेके जाए यदि, तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 दूनी 18, 184 हो जाएगा। और बचा कितना, 184 और 16, यानी कि 200 और 18, यानी कि 184 फिर से बचेगा, तो 2 बार में यानी कि 220 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 220 गुणा 112, 220 गुणा 112, तो 2 0 0 2 4 4, 0 0 2 2 0 2 2 0 4 6 4 2, 24 64, यानी कि 24,640। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो ऐसे ही आपका यदि एग्जाम में भी कई बार होता क्या है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर टैली नहीं होता है, तो कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना होता उस टाइम पे आपको दोबारा से देखिए, यदि एग्जामिनेशन हॉल में है तो दोबारा यदि आप ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ना उसको स्किप करके जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें जो जो आता है, उसके बाद उसको दोबारा से उसको लीजिए क्वेश्चन को। तो ऐसा एग्जाम में अप्रोच रखते हैं। ठीक है, रिजिड होके एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाता एग्जाम में। यहाँ पे अगला टाइप चेंज है, यहाँ पे टाइप का नाम है नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल वैल्यू में चेंज बराबर ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। ठीक है, तो टाइप फिफ्थ है अपना, और क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। तो 3952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे 41,622 बटा में 42, और यहाँ पे दे रखा है 37,345 बटा में 35। ठीक है, तो यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 बार में जाएगा, 14 से यदि हम काटे इसको तो ये हो जाएगा 14 14 14 18 14 42, तो 2 बार में 28 28 और 2 30, 12 13 13, 136 हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 14 55 70 14 84 14 98 14 8 112, 14 8 112, 4 2 24, 126, 14 8 112 14 9 126, तो 10 बार 10 बचेगा, तो 102, यानी कि 14 9 126, तो 10 बच जाएगा आपका, और 102 हो जाएगा, तो 14 7 98, 14 7 98, 98 करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 14 3 42, फिर इसको हम 3 से काटते हैं यदि, तो 3 9 27, और 2 और 3 9 27, 3 एकम में 3, 991। यहाँ पे यदि हम इसको काटे तो 35 एकम में 35, 2 और 3 और 4, 234, 35 एकम 35, 234, 35 दूनी 70, 35 गुणे 5 50 25, 5 15 217, 175 हो गया, 35 गुणे 8 8 45, 4 8 24 24 4, 35 234 है ना, यहाँ पे 234, तो 8 45 4 8 24, नहीं 7 बार में लिख जाते हैं इसको, 7 5 35, 3 7 21 21 3 24, 245,
फिर से इसको 6 बार में यदि हम लेके जाए, 5 6 का 30, 3 6 18, 18 3 21, ठीक है, 210 यानी कि 24। तो 6 बार में लेके जाए तो 24 बचेगा, 24। तो 24 5 और 35 × 5, 50 25, 5 15, 35 × 7, 7 5 35, 3 7 21, 21 3 24। तो यानी कि 167 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 991 हुआ था, 991। तो आपका जो रेशियो आया वो आपका 991, 991 और 167 आया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। हमने सिर्फ 41,622 में भाग दिया है हमने 42 से, और हमने 37,345 में भाग दिया है 35 से। तो हमारा कट निकल के कितना आया यहाँ पे, 991/167, ठीक है। अब यहाँ पे इतना एक बिकता है, इतना में इतना करता है, इतना में इतना करता है कि 10 बचता है। ये सीपी हो गया आपका, सीपी हो गया, और ये एसपी हो गया। इतना का लाभ, तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा आपका, डिफरेंस इसका 167, ये 1067 आएगा, 1067। हमने 10 छोड़ दिया है, क्योंकि 35 में दिन 10 से भी करते हैं। 35 में आप चेक कर लीजिए, 1067 में यदि आप 35 को गुणा करेंगे तो 5 7 35, और 5 6 30, 3 33, 3 5 5, 3 7 21, 2 3 6 18, 18 2 20, 2 1 5 4 3 7 1। तीन, तो देखिए 37,345 यहाँ पे आया है, तो यानी कि 1067 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सीपी और एसपी में कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 7 में से एक जगह 6, और 106 में से 99 जगह 7, यानी 76 का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम भाग करेंगे, इसको हम भाग देंगे 3,952 में, कितना से, 76 से, ठीक है। तो कितना टाइम्स जाएगा ये आपका, ऑप्शन का यदि सहारा ले तो हम 52 बार यदि करें तो 76 × 52, तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, हासिल 1, और 7 दूनी का 14, 1 15, ठीक है। 5 6 का 30, 3 5 7 35, 3 38। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 9 3 3952, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने 52 क्यों लिया, क्योंकि 6 और 2 का जो मल्टीपल होता है, 6 और 2 का जो मल्टीप्लाई होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है, जो कि यहाँ पे था, इसलिए हमने 52 ट्राई किया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में ये सब अप्रोच भी अपनाना होता है। हम यूनिट डिजिट से कई बार हिंट लेते हैं। होता क्या है, जैसे इसमें भाग देने के बाद कोई आपका आंसर आएगा, मान लीजिए कुछ भी है, तो यदि 2 यहाँ पे है, तो हम 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाए, तो 2 से उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, तो 2 हमने यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच रखना होता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। यदि दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपये प्रति लैंप के बजाय 1200 रुपये प्रति लैंप बेचता है, तो उसे 15,000 अधिक मिलेंगे। यदि उसने 21% लाभ अर्जित किया तो 23 टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, 900 से बढ़कर ये 1200 हुआ, तब जाके 15,000 उसको अधिक देना पड़ा, यानी कि जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसके इक्वल होगा, यानी कि 300
बराबर होगा 15,000 के। ठीक है, 15,000 के। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 3 5 15 50। एक यूनिट का मान कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक यूनिट का जो मान होगा, यहाँ पे 25,000 कुछ टेबल का मान है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा आपका? 25,000 भागा 50। तो ये हो जाएगा 50 25 500, यानी कि सीपी जो होगा वो 500। और ये एक यूनिट की बात की जा रही है, एक यूनिट की। ठीक है, और यहाँ पे हमें 21% का लाभ का माना है। ठीक है, और 23 टेबल बेचकर, तो 500 पे हमें 21% यानी कि 121 यहाँ हो जाएगा बटा में 100। ठीक है, और तो यहाँ 5 बार में, और ये हो जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 कम 6 605 हो जाएगा। ठीक है, और 23 टेबल हमें बेचना है, तो मल्टीप्लाई बाई 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 605 गुणे 23। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 6 18, 2 5 10, 2 6 12, 5 1 9 3, 13,915, 13,915। तो यानी कि बी यहाँ पे टैली हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। देखिए, 900 से 1200 हुआ, तो इसके रीजन से 15,000 उसको अधिक देना पड़ा। ठीक है, अधिक मिला, तो 900 और 1200 का जो डिफरेंस होगा वो 15,000 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेबल की बात की गई है, तो एक का निकालने के लिए उसमें हमने भाग भाग देंगे। ठीक है, 50 यहाँ पे मान आया, तो 50 से मैंने भाग दिया, तो 500 मान आया। और 500 को हमें 21% लाभ पर देना था, तो 500 गुणे 121 बटा में 100, ये एक का मान आ गया। हमें 23 का मान निकलना था, तो 605 गुणे 23, तो यहाँ पे आ गया 13,915। सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, और सोल्यूशन ऐसे बताने होते हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम में अप्रोचेबल हो। ये ना कि हम सोल्यूशन आपको बता दें और वो एग्जाम में लगे ही ना, तो फ़ायदा क्या हुआ? हम आपको बहुत एक समान के माना एक्स और ऐसे करके हम बहुत लंबा चौड़ा आप सोल्यूशन दे दे, तो आपका बोर्ड का तो एग्ज़ाम है नहीं, ये तो एग्ज़ाम है कंपटीशन का। तो यहाँ पर टाइम आपके पास कम रहता है, तो हम आपको वही सोल्यूशन देंगे जो एग्ज़ाम में विद इन टाइम सॉल्व किया जा सकता है और अपना आंसर मार्क किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि दीपेश 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वो पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल होगी? तो यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है 120 रुपये लाभ कमाता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। तो ये दोनों को हम घटाते हैं, तो यहाँ पे नुकसान दिया रखा है, तो इसलिए हम माइनस का सिंबल लेंगे और यहाँ हो जाएगा 62। और यहाँ पे इसका जो मूल्य है वो 2.5 से घट के हो गया 1.85। ठीक है, तो यहाँ से आपका पेंसिल का जो भी है वो आ जाएगा, कितना कितना क्वांटिटी है पेंसिल उसके बाद। तो ये आपका हो जाएगा 182, 182 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा 1.85। तो इसमें 15 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0.5 यानी कि 0.65 हो जाएगा, 0.65। और इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो, और 182 बटा में 65। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 5 है 65, और 13 1 में 13, 13 4 52, यानी 1400 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे 20 25 100। ठीक है, तो 14 × 20, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 280 हो जाएगा। ठीक है, तो 280 यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम सवाल सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला टाइप चेंज है, यहाँ पे दिया है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। तो देखिए इसमें बताता हूँ मैं आपको कंडीशन इस टाइप का। जब आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया जाए तो उस केस में आपका, इस केस में आपका माइनस होगा। जब लॉस और लॉस दे तो यहाँ पे आपका माइनस होगा। जब प्रॉफिट लॉस दे तो यहाँ पे आपका प्लस होगा। और जब आपका लॉस और प्रॉफिट दे तो यहाँ पे भी आपका प्लस होगा। ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर लाइन होता है और ये आपका जीरो होता है, और यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे +1 +2, तो जो हम बोलते हैं कि -2 से 2 तक कितना हुआ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे है, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो +4, ठीक है। और यहाँ पे यदि -3 हो गया तो इसकी इसकी दूरी कितनी हो गई, तो इसमें हम घटाते हैं यानी कि 1, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, दूरी निकालने का ये लॉजिक होता है। सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे बोला है कि इस वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 में 4 अधिक में बेचा जाता और तो उसे 9.5 का लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो 1104 का लाभ होता कब, जब 13.5 की हानि के बजाय 9.5 का लाभ होने लगा, यानी कि जोड़ेंगे हम इसको तो यह हो जाएगा आपका 14, और 14 और 6 20 और 3 23, 23 हो जाएगा यहाँ पे। और उसका मान बताना है हमें सीपी का, तो ये हो जाएगा 100। तो 23 5 110 1104, सही तो है ना भाई? 13.5 और ये हो जाएगा आपका 0.5 यानी 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, तो 23 5 110। लेकिन 5 का तो कोई मान जा ही नहीं रहा है। 23 चौके 4 तिहाई 12, 80 लेख 4 दूनी का 8 9 92 हो रहा है। तो 92 4 12 92, तो कितना होगा 8 100 और 10 18, ठीक है, सही बात है, ये 4 बार में ही जाएगा। तो 23 3 दूनी 3 3 8 24, 23 × 8 3 का 24 2 8 दूनी 16 16 2 18, यानी कि इसकी जाएगा 8 बार में, 8 बार में, ठीक है। तो 48 यहाँ पे आ गया। तो 48 इंटू 100, 48 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 4800, 4800। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, इसको देखिए, पढ़िए इसको एक बार। दिया यहाँ पे, यदि एक वस्तु 16 से 2.3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। देखिए यदि आप देखेंगे तो इसको और इसको जोड़ना इतना आसान नहीं रहा, ऐसा आसान नहीं होगा अपने आप में, क्योंकि फिर वो इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो टफ टास्क हो जाएगा ये। तो इसलिए काम करिए, यहाँ पे आप, इसका मान कितना होता है 1/6, इसका मान कितना होता है 1/8। तो इन दोनों का आप एलसीएम में लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 24, और 24 का 1/6 कितना हो जाएगा आपका 4, और 24 का 1/8 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो 4 यहाँ पे माइनस था, ये प्लस था, मतलब ये हानि थी और ये लाभ था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 का मान दिया रखा है इसने 1533, यानी कि 7 दूनी का 14, और 1 और 3, 7 दूनी का 7 में 7 5 और 3, यहाँ 6 हो जाएगा, तो 7 9 63, यानी कि 279 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का जो मान हुआ वो 279 हुआ, ठीक है।
बात पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य यानी कि 24 का मान पूछा है इसने। ये आपका क्या होगा, सीपी होगा। तो 24, 4 9 36 3, 7 चौक 28, 28 3, 31 3, 4 दूनी 8 8 3, 8 3 11, 2 9 18, हासिल 1, 2 7 14 15 5 हासिल 1, 2 3 4 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 6 6, 6696। कुछ गड़बड़ हो गया भाई। मैं दोबारा से करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से एक बार। इसका मान हो जाएगा आपका 1/6। इसका मान हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। तो 6 का 24 4, अतरी का 24 3, दोनों का 7। ये कितने किसके इक्वल होगा, 1533 के। 7 दूनी का 14, 1 और 3, 7 का 7, 6 और 3, 7 9 3 219 हो गया। ठीक है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। 219 गुणे 24 ही होना चाहिए। 219 गुणे 24 क्यों नहीं आ रहा है। 4 9 36, 4 कम 4 3 7, 4 दूनी का 8, 2 9 18, 1 2 1 2 1 3, 2 दूनी का 4, 6 8 7, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 2 हासिल 1 5, 5256 5256। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो जाता है, छोटी बात है ये। टाइप चेंज हो गए यहाँ पे। तो देखिए इसको, यहाँ पे दिया है एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 1% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो एक्स का मान बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान कैसे होगा। ये 13% लाभ बेचा और इतना बेचता 607.50, और सीपी दे रखा है इसने 3750। तो ये एक्स का मान कितना होगा। तो 13% तो ये है ही, 13% तो ये है ही, और गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका। ये आपका ये आपका 607.50 बटा में 3750। इसको हम देख के मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 3/8 ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम यदि करें तो ये 8 48, 7 8 56, 7 12 में 56, 4 और 7 56, 7 8 56, 47, 8 45, 7 और 5, 8 9 72, 3 और 0, और 2 का 24, 6 और 0, 8 48। एक बार देखते हैं दोबारा से भाई, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा 607.7 6075, और ये हो जाएगा 37.5, और 37.5%। ये 3/8 गुणे 100 का मान होता है। 3/37.5 किसका मान होता है,
3/8 गुणे 100। ठीक है, तो इसके जगह पे यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 6 7.5 और 3/8 गुणे 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 607.5 300 गुणे 8, और ये इतना हो जाएगा 6.075 गुणे 8/3। तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 2.025 गुणे 8। तो ये कितना मान हो जाएगा आपका, 8 45 4 8 2 16 4 20, 8 45 4 2 16 4 20, 45 4 16 4 20, 2 2 16, ये आपका इतना हो जाएगा। तो 16 और 13, 6 3 9 और 2, 29.2%, 29.2%, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो अब देखें, आप नोटिस किया कि कैसे हमने कैलकुलेशन अबॉर्ड किया। वहाँ पे हमें मिला 375 नंबर, और तुरंत हमें देख के आइडिया लग गया कि ये 3/8 का मान होता है। तो वहाँ से हमने अपना कैलकुलेशन बचा लिया। ठीक है, तो ऐसे भी हमें ट्रिक अपनाना होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 29.2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23,856 में एक मोबाइल फ़ोन बेचने पर रमेश को 20,000% का लाभ होता है। यदि इससे 20,580 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक प्रश्न है ये। तो ये 20% का लाभ होता है। देखिए, दो तरीका होता है। एक होता है कि जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट 1 हो गया और यहाँ पे अमाउंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है ये इसका मान आता है। लेकिन जब अमाउंट दे रखा है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आता है, तो यहाँ से निकल के आता है अमाउंट, निकल के आता है अमाउंट, और यहाँ से प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेम वही पैटर्न है। तो यहाँ पे 20% का लाभ यानी कि 120 किसका मान हो गया, ये 23,856 का मान हो गया। पूछा किसका है, 20,580 का। तो ये 12 से एक बार काटते हैं इसको, तो 12 एकम में 12, ये 10 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे 12 एकम में 12, और 11 118, 12 11 118, यानी कि 12 9 108, 10 105, 12 8 96, 9 12 8 96, 1988 हो गया। और यहाँ पे ये 100 हो गया ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणे 2,580, यानी कि 2,258 में 1988, 1988, 20,580, 12 का 12, 11 118, 12 9 108, 10 12 96, 96, 400, 4 5 5 9, 12 96, 1988 हो गया। और यहाँ पे 10 2,058 बटा में 1988, तो ये कितना बार में जाएगा, ये तो एक ही बार में जाएगा भाई, एक ही बार में जाएगा।
और लॉस तो होगा नहीं, गेन ही होगा। लॉस नहीं होगा ये, गेन होगा। कितना गेन होगा उसको हम देखते हैं, एक बार दोबारा से सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉस तो होगा ही नहीं। ऊपर 120 है तो लॉस कैसे होगा? 120, 23,856, और ये 20,580। तो ये 10 बार में हो जाएगा। 12 दह में 120, 12 एक में 12, 118, 118, 12 नामा 108, 10 पाँच 105, 105, 12 आठ 96, 96, 4 5 9, 12 ना, 12 आठ 96, 1988। ठीक है। इसको यदि हम करते हैं तो 100 प्लस होता है ना, 100% प्लस जितना भी आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यदि हम इसको 2 से काटे, 2 पाँच 10, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 994, 5 हो गया ना। तो 5 जीरो से जीरो, 5 आठ 40, 4 पचास 25, 4 29, 5 दोनों के 10, 10 है 2, 994। तो यहाँ पे 100 हो गया। 100 प्लस 100, 100 गुणे 1029 बटा 994। तो यहाँ पे यदि आपका हम अप्रोक्सीमेट ले दें तो ये आपका लगभग ये कितना जाएगा? अप्रोक्सीमेशन लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 बार में तो जाएगा नहीं, कंफर्म है कि 2 बार में जाएगा नहीं। 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट मान लीजिए 2 ही चला गया। जैसे 1.2 यदि हम करें तो 2 4 दूनी का 8, 2 9 18 के 8 हासिल 1, और 2 9 18 के 19, यहाँ पे 4 9 9। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 4 12, 1 2 9 18 के 19 के 9 हासिल 1, बस के 11। तो यहाँ पे 1192, 1192, यानी कि इससे अधिक हो रहा है तो पॉइंट, मतलब 1.15 ही चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा। तो इसको हम 100 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? 115 ऐसे ही होगा समथिंग, 115 या फिर कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है। तो इसको एक बार आप ट्राई करिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। बाकी जो आपका अप्रोच लगेगा यही लगेगा, अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है। जब वैसे भी सवाल कभी भी आते हैं तो 20% का लाभ हो रहा है और अमाउंट पूछा गया है, फंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे यदि आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा है और इसने पूछा है तो इसको हम 120 बटा में, इसका मान हो गया 23,856 गुणे 20,580। ठीक है। और ये 100 प्लस जो आता है, मतलब जो भी नंबर आएगा 100 से अधिक नंबर आएगा, तो 100 उसको यदि 100 हटा देंगे आप
तो जो नंबर बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। और लॉस के केस में क्या होता है कि 100 से कम आता है, मतलब 96 आ गया तो इस क्या करेंगे, इसको 100 - 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 हटाकर ये 4 क्या होता है, 4 ये लॉस होता है। और जैसे 105 आ गया तो क्या करेंगे, इसको 100 ये आपका हटा हटा दिया जाता है, और 5 क्या होता है आपका, 5 प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंज हो गया, इफ़ वाला सवाल है कंडीशन कंडीशन बेस, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सवाल, कंडीशनल कंडीशनल क्वेश्चन। लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें बोलते हैं कि यदि ऐसा होता और ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब इफ़ दिया होता है इसमें। जैसे यहाँ पे देखा दिया है कि जितेश ने एक वस्तु को 11% हानि पर बेचा है, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 से अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे 100 से हमने 11% हानि पे बेचा, यानी कि 89 पे बेचा हमने। ठीक है, यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 95 में खरीदा होता, और 90 में 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 अधिक में बेचा होता, 739 अधिक में बेचा होता, यानी कि 739 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो यानी कि 20% इसका, यानी कि गुणे के बटा में 5 तो 19। तो 19 यदि हम जोड़ देंगे इसमें, 9 5 14 84 लेकर 9 10 के 11 114। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 114 89। तो 11 यहाँ पे हो गया और 14 यहाँ पे, यानी कि 25। 25 का मान दे रखा है इसने 739, और 100 का मान पूछा है इसने, तो 739 25 गुणे 100, तो 25 चौके 100, और 4 9 36 3 4 3 12 12 3 15 हासिल 1 4 7 चौका 28 28 29 2956, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप चेंज हो गया, और क्वेश्चन इसमें पढ़िए, दिया है इसने, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है, यदि वो इसे मूल्य विक्रय के मूल्य के 84% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मानो इनकर्स एट अ लॉस ऑफ 27% इफ ही सेल्स इट एट 84% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए, 2/5 दिया है तो 5 को हम मान लेते हैं कि ये आपका सीपी है, मतलब रियल प्राइस है, और 5 का 2/5 यानी कि 2 पे बेचा है इसने, तो इसको 27 का लॉस हुआ है, यानी कि 73 का लॉस हुआ है। और इफ ही सेल्स इट एट 84% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इफ ही सेल इट एट 84% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी 5 का 84%, 84% कितना हो जाएगा आपका, 20 42 हो जाएगा। 4.2, 4.2 का मान पूछ रहा है, तो 2 से कितना हो गया आपका, 2.1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा, 73 × 2.1, 37 गुणा 3 दूनी 6, 2 7 14, 3 7 74 3 हासिल 1 4 1 5 1 153.3, तो 100 प्लस 53.3। ठीक है, तो 53.3, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी
डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। तो डी आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है इसने कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। यानी कि यदि हम 8 मान लें तो इसको 7 पे यदि हम बेचें तो ये 37% की हानि होती है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 63%, 63। ठीक। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12, यानी कि 19/12, 4 2, इसको ना ऐसे कर लेते हैं, 24 ले लेते हैं हम। तो 24 का 7/8 कितना हो जाएगा? अतेरी का 24, 3 7 है, सत्तरी का 21, अतेरी का 24, 3 7 21, 21 बचते हैं तो 63 हो जाएगा। और इसको हमें दे 19/12, 19/12, 12 24, 38 पे यदि हम बेचे तो कितना होगा? तो ये कितना बार है? 3 बार है, तो ये भी 3 बार हो जाएगा। अतरी का 24, 2, तितली का 9, 2, अतरी का 24, 2, तितली का 9, 2 11, 114 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% प्लस 14, तो ये आपका 14 जो है ये लाभ है। तो बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने लगभग 26 प्रश्न, 25 26 प्रश्न हमने सॉल्व किया। और 25 नहीं, 16 17 प्रश्न हमने सॉल्व किया, क्योंकि टाइप भी लिखा था। 27 पेज अभी काउंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन हमने डिफरेंट वैरायटी के रखे थे, इसलिए रखे थे ताकि ज़्यादा वैरायटी कवर हो। जब ज़्यादा वैरायटी के सवाल हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सोचने का जो क्षमता है वो विकसित होता है। और जब एक ही टाइप के हम लोग लगातार 5 6 क्वेश्चन करते हैं तो वो फिर अलग चीज़ हो जाती है, वो बिगनर्स के लिए होता है। और ये क्लास जो पढ़ रखा है, एक बार जो सिलेबस ख़त्म कर रखा है उसके लिए है। मतलब जो एग्ज़ाम देने वाला है, मतलब अभी कई वैकेंसी आ रखी हैं, जैसे एसआई का है, कांस्टेबल का है, होमगार्ड का वैकेंसी है, और तमाम सारी एनटीपीसी का पेपर आने वाला है। तो जो बच्चे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट अप्रोच देंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को किस अप्रोच से सॉल्व करना होता है एग्जाम में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कवर करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जय हिंद।